हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले यूकेपीएससी करंट अफेयर्स पार्ट 3 के बारे में। और ये करंट अफेयर दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की हमारी सीरीज है, जिसमें हम 2 पार्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम दोस्तों 215 तक के प्रश्नों के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आगामी यूकेपीएससी के एग्जाम्स दोस्तों पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, क्लर्क, एसआई सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप इन करंट अफेयर्स को जरूर याद कर लें। इससे पहले की वीडियोज भी अगर आपने नहीं देखी हुई है तो आप उनको भी जरूर देख लें। साथ ही दोस्तों मैंने उत्तराखंड के कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको करवाए हुए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और हिंदी में पोस्टमार्टम क्लासेज हो गया दोस्तों, उत्तराखंड में कई सारी हमारी मैराथन क्लासेज और पोस्टमार्टम क्लासेज हैं, आप इनको भी जरूर देख लें। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी जो वीडियोज हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्स आप दोस्तों आपके काफ़ी पास में है। तो रिवीजन की दृष्टि से दोस्तों आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर डायरेक्टली अपना सिलेबस दोस्तों कंप्लीट कर सकते हैं। यार वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड करके दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स को लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ सकते हैं, डिटेल में कोर्सेज को भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दोस्तों राज्यपाल के स्थान पर राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है। वैसे आपको पता है दोस्तों कि राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने एक विधेयक अपनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति अब से मुख्यमंत्री होगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो एकता नगर गुजरात में दोस्तों राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है दोस्तों? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है क्या? नसुनतारा। क्या नसुनतारा? अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारतीय रेलवे द्वारा दोस्तों देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विद्या बालन जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत 43वें स्थान पर रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद को दोस्तों भारत सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के जामनगर में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM का उद्घाटन किया है। यह भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? अच्छा प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में पूछा चुका है यूपी में। अलका मित्तल दोस्तों ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अगला प्रश्न है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो फ्रांस ने दोस्तों महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करी है। अगला प्रश्न है, पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य से ने की है? तो पंख अभियान की शुरुआत दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने की है और कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दोस्तों यह अभियान हमारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है दोस्तों? तो विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है दोस्तों कौन सा? चीन। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों कलौल गुजरात में किया गया है। कहाँ पे? कलौल गुजरात में दोस्तों किया गया है। इफ्को द्वारा दोस्तों यह दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, और उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका किया था। तो अच्छा प्रश्न है, दुनिया का पहला दोस्तों नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है TS तिरुमूर्ति जी के स्थान
पर, ठीक है। तो कौन वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विक्की कौशल को दोस्तों बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए, ठीक है। और वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से जो है हमारी कीर्ति सेनन को सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा में बेस्ट एक्टर कौन? विक्की कौशल, और बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सेनन। अगला प्रश्न है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? तो अग्नि 4 दोस्तों जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है 6 जून 2022 को। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से दोस्तों इस अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और यह सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। याद रखना, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से दोस्तों किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने डब्ल्यू ड्यूक तितली को राज्य तितली घोषित किया है? तो सिक्किम राज्य ने दोस्तों डब्ल्यू ड्यूक तितली को राज्य तितली घोषित किया है। और दोस्तों हिम तेंदुआ जो है वह लद्दाख का हमारा क्या है? राजकीय पशु है। यह प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि लद्दाख का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया? तो हिम तेंदुए को दोस्तों लद्दाख का राजकीय पशु या राज्य पशु घोषित किया गया है। जबकि किस राज्य तितली को सिक्किम ने अपनी राज्य तितली घोषित किया है? तो ब्लू ड्यूक तितली को। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत की रैंक है 180वीं, मतलब अंतिम रैंक जो है भारत की है, ठीक है। प्रथम रैंक है डेनमार्क की। और येल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों यह सूचकांक जारी किया जाता है जिसमें भारत की रैंक कौन सी है? 180वीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल संघ के सदस्यों की सूची में किन देशों को शामिल किया गया है जिसे कुल राष्ट्रमंडल सदस्यों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, ठीक है। तो टोगो और गैबान इन 2 देशों को भी दोस्तों राष्ट्रमंडल संघ के सदस्यों की सूची में शामिल कर दिया है और अब कुल राष्ट्रमंडल सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 56 हो गई है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर जी को दोस्तों नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया गया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर की स्थापना आईआईटी गांधीनगर गुजरात में की गई है और परम गंगा आईआईटी रुड़की के द्वारा दोस्तों यह परम अनंत सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एफएसएसएआई द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में दोस्तों तमिलनाडु ने क्या है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? इसमें 7वां स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट जो है दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और वहीं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एश्ले बार्टी ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पाठकों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा करी है? तो एकीकृत खाद्य पाठकों की एक श्रृंखला को विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा करी है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से दोस्तों डॉक्टर सिंधिया रोसेनजवेग को सम्मानित किया गया। डॉक्टर सिंधिया रोसेनजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, शुक्रयान फर्स्ट मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दोस्तों शुक्रयान फर्स्ट जो हमारा मिशन है इसका संबंध शुक्र ग्रह के अध्ययन से है और इसरो के द्वारा दोस्तों यह शुक्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, रामायण सर्किट पर आधारित भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो रामायण सर्किट के तहत दोस्तों या पर आधारित भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन दोस्तों सफदरगंज दिल्ली से भद्राचलम तेलंगाना तक किया, यानी कि दिल्ली से तेलंगाना तक किया गया भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन जो कि रामायण सर्किट पर आधारित था। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की मेजबानी की? तो भारत में दोस्तों किस शहर में की है? नई दिल्ली शहर में दोस्तों साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की मेजबानी करी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो विजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान प्रदान किया गया? तो गृह मंत्रालय की वेबसाइट को। अगला प्रश्न है, किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया? तो ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 दोस्तों बबीता सिंह जो कि भारत की है इन्हें नामित किया गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 किसे? बबीता
सिंह को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमृत सरोवर किसे बनाया गया है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश को दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है। और अमृत सरोवर मिशन के तहत दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है किसे? रामपुर को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसे घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 दोस्तों घोषित किया गया है क्या? जो हमारा ग्लाडल जास है उसे, ठीक है। और मैक्सिको के दोस्तों ग्लाडल जास को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? अच्छा प्रश्न है। तो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली दोस्तों गगन का प्रयोग करने वाली जो पहली एयरलाइंस है वो है इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से दोस्तों चारुदत्त मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। और पर्यावरण के क्षेत्र में दोस्तों यह अवार्ड दिया जाता है। और चारुदत्त मिश्रा जी को पर्यावरण के क्षेत्र में और हिम तेंदुआ के संरक्षण हेतु दोस्तों व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देवघर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में दोस्तों यह स्थित है। उद्घाटन मोदी जी ने इसका किया था। अगला है कि प्रसार भारती का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो गौरव द्विवेदी जी को प्रसार भारती का नया सीईओ दोस्तों नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी है? अच्छा प्रश्न है। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में दोस्तों भारत की रैंक है 121वीं। जो प्रथम रैंक है किसकी है? फिनलैंड की है। अगला प्रश्न है, देश का पहला जानवरों के लिए कोविड रोधी टीका का नाम क्या है? तो देश के पहले जानवरों के लिए कोविड रोधी जो टीका है उसका नाम है एनोकोवैक्स, ठीक है। और नेशनल रिसर्च सेंटर हरियाणा द्वारा यह टीका जारी किया गया है। तो पहला जानवरों के लिए कोविड रोधी टीका का नाम क्या है? वो है एनोकोवैक्स, ठीक है। और किसके द्वारा? नेशनल रिसर्च सेंटर हरियाणा के द्वारा ये जारी किया गया। अगला प्रश्न है, नूरी किस देश द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी रॉकेट है? तो नूरी जो है दोस्तों वह दक्षिण कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी रॉकेट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन पणजी गोवा में किया गया है, ठीक है। और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या रखा गया? धरोहर यहाँ पे रखा गया है। अगला प्रश्न है, सेकेंड भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोपनहेगन डेनमार्क में दोस्तों दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो निकहत जरीन ने दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। और विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों इस्तांबुल तुर्की में हुआ था। और जो हमारे निकहत जरीन जी हैं इन्होंने कॉमनवेल्थ में भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है 50 किलोग्राम की कैटेगरी में। और दोस्तों ये जो सभी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इससे पहले के 2 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वह दोस्तों इसीलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने आपको जो करंट अफेयर्स करा रहा हूँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो कि दूसरे राज्यों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन दोस्तों पसंद भी आ रहे होंगे। और उत्तराखंड के दोस्तों मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को करवा भी चुका हूँ। और आपसे मैं यही कहूँगा दोस्तों, एट लास्ट पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए क्योंकि समय आप कम बचा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारी उत्तराखंड के लिए पोस्टमार्टम क्लासेस को आप जरूर देख लें, मैराथन क्लासेस को आप जरूर देख लें, हिंदी के लिए आप पोस्टमार्टम क्लासेस को जरूर देख लें क्योंकि वहाँ से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अंतिम समय है। और रिवीजन की दृष्टि से दोस्तों वह आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेज हो जाती हैं। बाकी एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस सेट्स को जरूर अटेम्प्ट करें, वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। अगला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हरियाणा के पंचकुला में दोस्तों आयोजन किया गया था, ठीक है। जिसमें जो कि 4 से लेकर 13 जून 2022 तक दोस्तों इनका आयोजन यहाँ पे किया गया था हरियाणा के पंचकुला में। और शुभंकर का नाम क्या था? धाकड़। पहली रैंक हरियाणा को मिली है, ठीक है, दूसरी महाराष्ट्र को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत दोस्तों कोयंबटूर से सिडनी के मध्य की गई है। अगला प्रश्न है, खबरों में नजर आने वाली इला वेनिल वलावरिन, श्रेया अग्रवाल तथा रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी या शूटिंग के खेल से संबंधित है क्या? इला वेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 47वीं जीएसटी की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में दोस्तों 47वीं जीएसटी की बैठक का आयोजन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता करी थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और जीएसटी परिषद के बारे में दोस्तों आर्टिकल 279A में बताया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक 2022 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 135वीं दोस्तों रैंक है, ठीक है। और वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच
के द्वारा यह जारी किया जाता है, WEF के द्वारा। और 146 देशों में दोस्तों भारत की रैंक थी कौन सी, 135वीं। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो कैरोलिना वाइलांस्का जो कि पोलैंड की है दोस्तों, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। कौन, कैरोलिना वाइलांस्का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, तो इजराइल ने दोस्तों लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, उड़ीसा भारत में दोस्तों किया जाएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, देश की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो देश की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत दोस्तों मुंबई से की गई है। देश की पहली वाटर प्लस सिटी किस शहर को घोषित किया गया, तो देश का पहला वाटर प्लस सिटी दोस्तों घोषित किया गया है इंदौर शहर को, ठीक है। स्वच्छता सूचकांक में भी सबसे साफ शहर के रूप में इंदौर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी कि वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख कौन है, मनोज पांडे जी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व की गठन के लिए हरी झंडी दे दी है, तो केंद्र सरकार ने दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत तराई हाथी रिजर्व के गठन को हरी झंडी दे दी है, यानी कि मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया, तो आर वेंकैया नायडू को दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को 3 वर्षों के लिए भारत का महान्यायवादी घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। और ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी हैं, और प्रथम महान्यायवादी कौन थे, M सीतलवाड़ जी थे। अगला प्रश्न है, 36वीं राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो 36 में दोस्तों राष्ट्रीय खेल की मेजबानी दोस्तों गुजरात के द्वारा की गई है, जिसका शुभंकर क्या था, सावज था, ठीक है। और वहीं 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों, गोवा करेगा, कब, 2023 में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हवाई द्वीप एंड कैलिफोर्निया अमेरिका में दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमबैस 2022 का आयोजन किया गया है, और भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने इसमें क्या किया है, भाग लिया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने क्या किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा 2015 से प्रत्येक वर्ष दोस्तों यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहले जारी किया जाता है, लेकिन वर्तमान में बंद कर दिया गया, ठीक है। और वर्तमान में यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है 2015 से, और प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश ने इसमें प्राप्त किया है। अगला है, हाल ही में चर्चाओं में रहा हर्मिट क्या है दोस्तों, तो हर्मिट क्या है, स्पाईवेयर मालवेयर क्या है, हर्मिट है, ठीक है। अगला है, नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, NCERT का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की हाल ही में काशी मूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, हाल ही में इनकी काशी मूर्ति का उद्घाटन दोस्तों भीमावरम आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। और 30 फीट लंबी दोस्तों इनकी यह कांस्य मूर्ति है, और रंपा विद्रोह 1922 में दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, किसकी, अल्लूरी सीताराम राजू की। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो भारत का पहला दोस्तों क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पोपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV जो ये वैक्सीन है, यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह है दोस्तों कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश बता दिया था। उबेर कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है दोस्तों, तो भारत दोस्तों उबेर कप 2022 की विजेता टीम है, यह बैडमिंटन से संबंधित है, क्या, उबेर कप, ठीक है। थॉमस कप भी दोस्तों क्या है, बैडमिंटन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया गया है, तो INS तर्कस के द्वारा दोस्तों 15 अगस्त 2022 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया है, तो लेह हवाई अड्डा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो मनोज सोनी को दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इक्वाडोर दोस्तों पहला ऐसा देश है जो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो विनय मोहन क्वात्रा जी को भारत का विदेश सचिव दोस्तों नियुक्त किया गया
है। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया है? फाल्गुनी साह को दोस्तों दिया गया है। अगला प्रश्न है देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जयपुर राजस्थान में दोस्तों देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की स्थापना की जा रही है। 24 मंजिला होगा दोस्तों, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन है? अनूप बर्तलिया इसके वास्तुकार होंगे। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो बाली इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टेम्पल 360 जो पोर्टल है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के प्रमुख मंदिरों का लाइव प्रसारण करना। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों केंताजी ब्राउन जैक्सन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम फर्स्ट मिशन दोस्तों नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और रॉकेट का नाम है इसका फॉल्कन 9। स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब किस शहर को दिया गया है? तो 2021 ट्री सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों या ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दोस्तों मुंबई और हैदराबाद को दिया गया है। वहीं 2020 में किसको दिया गया था? हैदराबाद को दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। वर्तमान में किसको? मुंबई और हैदराबाद को। अगला प्रश्न है संजय अग्रवाल समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो संजय अग्रवाल समिति का संबंध है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति कौन सी समिति संबंधित है? तो संजय अग्रवाल समिति संबंधित है। अगला प्रश्न है थॉमस कप 2022 के विजेता टीमें कौन कौन सी है? तो पुरुष में दोस्तों भारत है और महिलाओं में दोस्तों दक्षिण कोरिया है और थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन टूर्नामेंट हैं। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो FATF जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष है वह टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और सिंगापुर के ये हैं और FATF का जो गठन हुआ था यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो गठन हुआ था वो था 1989 में। इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में, ठीक है। और यह जो टास्क फोर्स है यह ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है देश के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो राहुल नार्वेकर दोस्तों देश के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में 45 वर्ष के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मिलन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दोस्तों मिलन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह एबल पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और डेनिस पार्नेल को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को मिड डे मील नाश्ता दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है 31वां सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 31वें सरस्वती पुरस्कार से दोस्तों प्रोफेसर राम दरथ मिश्र को सम्मानित किया गया है कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए, ठीक है। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों यह हमारा सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार किसे दिया गया? 31वां प्रोफेसर राम दरथ मिश्र को इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है G20 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा दोस्तों नई दिल्ली भारत में, ठीक है। इसका लोगो होगा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और इसके लिए भारत का नया शेरपा बनाया गया किसे? अमिताभ कांत को याद रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है देश का पहला एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना दोस्तों पूर्णिया बिहार में की गई है। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न है जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र दोस्तों जीन बैंक परियोजना को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। और समुद्री विविधता तथा पशुओं की नस्ल को बढ़ाने हेतु जीन बैंक परियोजना स्थापित की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है 75वां संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 किसने जीती है? तो 75वीं दोस्तों हमारी जो संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है यह केरल के द्वारा जीती गई है। उप विजेता इसमें रहा है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 150वीं दोस्तों भारत की रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। प्रथम रैंक किसकी है? नॉर्वे की है, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा है, सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक है दोस्तों 150वीं। अगला प्रश्न है, हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में दोस्तों हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? तो ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम बार 1974 में मनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, चर्चित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो चर्चित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध है ओबीसी के अंतर्गत उपयोग का वर्गीकरण करना, ठीक है। और जो ये रोहिणी आयोग है या रोहिणी जो है न्यायमूर्ति, इनका कार्यकाल 2023 तक बढ़ाया गया है और ओबीसी के अंतर्गत उपयोग का वर्गीकरण करना दोस्तों इस रोहिणी आयोग से संबंधित है। अगला है, विंबलडन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन 2022 का खिताब दोस्तों नोवाक जोकोविच ने पुरुष में जीता है और महिलाओं में एलिना रिबाकिना ने जीता है। अगला है, 2021 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी जी 2021 में भारत के जनगणना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा किस देश की 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इसरो द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं? PSLV C53, DS और EO, ठीक है। और 30 जून 2022 को दोस्तों इसरो द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। किसकी सहायता से? तो PSLV C53 और DSEO से, ठीक है, 30 जून 2022 को। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो 8 अरब का संसार। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रित्जर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रित्जर अवार्ड जो है दोस्तों यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 प्रित्जर अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया गया है फ्रांसिस केरे को, ठीक है, फ्रांसिस केरे को। अगला और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को दोस्तों हमारा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक या जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में, ठीक है। तो 7 अगस्त याद रखना है आपको राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भजन सोपारी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह क्या थे दोस्तों? संतूर वादक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना दोस्तों नई दिल्ली में की गई है। उद्घाटन इसका अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? यह दोस्तों 338A में है। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुषों में दोस्तों राफेल नडाल ने और महिला में दोस्तों ईगा स्वीटेक ने दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीता है। टेनिस से संबंधित ये टूर्नामेंट है दोस्तों। तो आज भी दोस्तों हमने 100+ क्वेश्चंस को दोस्तों कर लिया है और ये सभी के सभी 100 प्रश्न दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। जिस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है दोस्तों उसी प्रकार के प्रश्न मैं आप लोगों के सामने ला के आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक करें यार, कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में जरूर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।